इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपए है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हमसे कहा गया है कि एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपए है। टेलीविजन यानी कि टीवी, तो इसका मूल्य कितना है, 13,000 रुपए। अब आगे हमसे कहा गया है कि इस टीवी पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है, यानी कि टैक्स वसूला जाता है। अब जो विनोद है वो इस टीवी को खरीदता है, तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है। यानी कि विनोद को इस टीवी के लिए कुल कितना रुपए देना पड़ेगा वो हमें बताना है। तो देखिए विनोद को इस टीवी के लिए ये 13,000 रुपए तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा ये जो 12% बिक्री कर है यानी कि जो टैक्स है ये भी उसे देना पड़ेगा। यानी ये दोनों मिला करके विनोद को कुल राशि देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जो टेलीविजन यानी कि टीवी है उसका मूल्य, तो टेलीविजन का मूल्य हमें कितना दिया है, ये हमें 13,000 दिया गया है। अब इसके अलावा जो बिक्री कर है यानी कि जो टैक्स है वो हमें 12% दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो बिक्री कर है ये हमें दिया गया है 12%। अब देखिए 12% जो है ये हमारा रुपए में कितना होगा वो हम पता करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 12% हमारा है तो 12% हमारा किस पे निकलेगा, ये जो टीवी का मूल्य है 13,000 इस पर, यानी कि हम 13,000 का 12% ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 13,000 एज इट इज का मतलब गुणा, ये 12% हटेगा तो 100 से भाग होगा। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 130 गुणा में 12। तो हम जब 130 और 12 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये 0, 3 दूना 6, 2 एक कम 2, ये 0, ये 3 एक कम 3 और ये 1 एक कम 1। तो ये 0, 6, 5, 1 यानी कि 1560 आ रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि जो 12% टीवी पर बिक्री कर लग रहा है वो रुपए में कितना है, 1560 रुपए है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि विनोद को ये 13,000 रुपए भी देने पड़ेंगे और जो ये बिक्री कर है 1560 ये भी देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम बताएंगे जो हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि भुगतान की जाने वाली राशि। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो भुगतान की जाने वाली राशि है इसमें क्या क्या शामिल है। एक तो ये टीवी का मूल्य, यहाँ पर लिख लेते हैं जो मूल्य है टीवी का वो, और दूसरा क्या शामिल है, बिक्री कर, यानी कि जो हमें ये बिक्री कर दिया गया है 12% प्रश्न में वो। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि पता चल जाएगा। तो मूल्य कितना है 13,000 प्लस बिक्री कर कितना है, ये देखिए 1560। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए जोड़ के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 13,000 और ये 1560 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हम जोड़ेंगे तो ये 0, ये 6, ये 5, 3 और 1 4 और ये 1, तो ये हमारा आ रहा है 14,560। यानी 14,560 रुपए विनोद को टीवी के लिए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।